इतना इसका क्रिया का लोप होता जा रहा है कि उसके बारे में कुछ कहना और सुनना भी तो क्या कहा जाए। ऐसे ही इस तरह से भगवान भार्गव के द्वारा भगवान मनु से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर मनु तक, मनु से लेकर भार्गव तक की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। और ये अति श्रेष्ठ कार्य है। श्राद्ध की विधि, साक्षात श्राद्ध के योग पुरुषों का क्रम और जीवित श्राद्ध की विशेष के विधि का वर्णन हम बता रहे हैं। मनुष्य जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तो उसको पर्वत में जाकर के, नदी के किनारे जाकर के, देवालय में जाकर के, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के प्रयत्न पूर्वक जीवित श्राद्ध अपना कर लेना चाहिए। उसमें वेदवादी ब्राह्मण होते हैं, चारों वेद के ब्राह्मण होते हैं, वेदों की शाखाओं के ब्राह्मण होते हैं, कल्प सूत्र के हमारा जो है पारस्कर गृह सूत्र आदि ब्राह्मण होते हैं। इन ब्राह्मणों को एकत्रित करके अगर किसी तीर्थ में जाकर के जाना है तो काशी प्रथमतः नंबर पर आती है। काशी जाकर के अथवा हरिद्वार जाकर के अथवा जिसका जो तीर्थ है अपने तीर्थ में जाकर एक कार्य कराना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसकी विधि ब्राह्मणों तक तो बता दी, आगे ब्राह्मण से बताते हैं इसमें क्या पिंडदान होता है और क्या क्या होती प्रक्रिया है, उसमें सब बताई जाती, ब्राह्मण करते हैं। जो व्यक्ति पति पत्नी अपने जीवित श्राद्ध करा लेते हैं वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन वहां पर हो जाता है, अपना भी क्रम हो जाता है। उसके बाद जिसके पुत्र नहीं है वो भी जीवित श्राद्ध करा ले, अथवा जिसके पुत्र पर संदेह है वो भी जरूर करा ले। तो जिसके नहीं है, अगर फिर कहीं पुत्र हो गया, फिर अगर कहीं पुत्र हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल ब्रह्मवेत्ता होता है, क्योंकि सारे संस्कार हो चुके थे माता पिता के, वो ब्रह्मवेत्ता पुत्र ही माना जाता है। अगर कन्या होती है तो साक्षात भगवती पार्वती के नाम से नाम उसका अपर्णा रखिए, और चाहे पर्णा रखिए, ऐसे नाम रखना चाहिए। और साक्षात भगवती पार्वती ही उसको मानना चाहिए, उससे नीचे कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो ब्रह्मवेत्ता ही है, पुत्री भगवती पार्वती के स्वरूप में हो जाती है। जीवित श्राद्ध कर लेने से मातृपक्ष और पितृपक्ष के, जैसे आपका मातृपक्ष हुआ पीछे से, आपका पितृपक्ष हुआ, तो दोनों कुल के जो नरक में पड़े हुए पितर हैं वो भी मोक्ष के और स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अपना तो वही है, दोनों कुलों को क्या है तार देते हैं जीवित श्राद्ध करने वाले। जीवित श्राद्ध जरूर करना चाहिए। जब समय आता है और शरीर छूट जाता है तो उस व्यक्ति को चाहे गाड़ दिया जाए, चाहे संस्कार, वैसे तो अगर गृहस्थ है तो संस्कार होना चाहिए, और ब्राह्मण कोई ब्रह्मचारी का भी संस्कार होता है, पर ब्रह्मचारियों के संस्कार ऐसे होते हैं कि उसमें पहले पुतलिका स्त्री बनाई जाती है, तो उसका मृत शरीर से उसका विवाह किया जाता है। विवाह के बाद फिर उस ब्रह्मचारी का संस्कार किया जाता है, और जो और दो दैविक क्रियाएं हैं वो सब की जाती हैं। तो किसी तरह से संस्कार कर दिया जाए तो वो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने पुण्यात्मा मुनियों के लिए सब बताया है। बुद्धिमान ब्रह्मा ने इसे सनत कुमार जी को बताया था। ये शिव महापुराण की लिंग पुराण की कथा है, और लिंग पुराण में कथा आती है और इसकी विधि बताई गई है। इसलिए हम लोग इस विषय पर संक्षेप में ये बताया है कि जीवित श्राद्ध जरूर करना चाहिए। शंका हो चाहे ना हो उसका निवारण करना चाहिए।
उससे पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। और भी कई कई क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है, ब्राह्मण देवता सब बताते हैं। तो ऐसे विद्वत प्रवर का चयन चाहिए। एक चाहिए। और सुनिश्चय सुपाकेचा पंडिता समदर्शना, यहां पर समदर्शी का तात्पर्य सुनिश्चय सुपाकेचा पंडिता समदर्शन। एक गाय है, हाथी है, एक चींटी है। अब चींटी और हाथी में हम समदर्शी नहीं हो सकते। चींटी को एक चीनी का दाना चाहिए और हाथी को पीपल का पेड़ चाहिए, तो हम सम व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? वहां पर हाथी को पीपल का वृक्ष देना पड़ेगा और चींटी को चीना देना। ठीक, जो ज्ञानी लोग होते हैं क्या है, सब दृष्टि रखते हैं। समा शत्रु च मित्रेचा, मित्र में और शत्रु में बराबर होना चाहिए। माने उसमें किसी से जब न राग हो और न किसी से द्वेष हो। समदृष्टि का तात्पर्य ये है, हम समदृष्टि से माँ को किस दृष्टि से देखते हैं, गृहिणी को किस दृष्टि से देखते हैं, पुत्री को किस दृष्टि से देखते हैं, बहन को किस दृष्टि से देखते हैं। अब वहां सम की व्यवस्था कहाँ पर लागू होगी? एक सन्यासी पर को किस भाव से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। पश्चात ब्राह्मण देवता होता है, वही एक समकालीन व्यवस्था में वही माता पिता बैठते हैं, लेकिन सबकी व्यवस्था हमारी अलग होती है, सबके प्रति सोच होती है। तो सम से तात्पर्य है कि राग रहित, द्वेष रहित, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ये क्या है, आध्यात्मिक है। लेकिन व्यवहार में हमको बराबर तो नहीं होना पड़ेगा। तो क्या है, जिसको जितना जैसे और जब चाहिए उसको उतना ही देना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से ये लागू होता है। बाकी व्यवहार में तो सब कुछ चलता है। शत्रु और मित्र में बराबर दृष्टि रखना चाहिए, लेकिन व्यवहार दृष्टि में हमको व्यवहार काल में दृष्टि अलग रखनी पड़ती है। दृष्टि क्या, व्यवहार भी अलग रखना पड़ता है। हम अपने पुत्र को आधी रोटी देते हैं, जो 1 साल का पुत्र है, बच्चा है, और जो हमारा पति हम उसको 6 रोटी देते हैं, अपने ससुर को 2 देते हैं, रात्रि का समय है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि में बराबर की व्यवस्था ये कि जितना जिसको जब जैसे जहां जिसके द्वारा जिससे उस पर ये व्यवस्था होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में सबके लिए क्या है, अलग व्यवस्था होती है। इस समा शत्रु च मित्र हो गया। और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, विद्वान एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण तो है, जन्मना जायते ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही, लेकिन फिर भी ब्राह्मण मान करके समदृष्टि रखेंगे। वहां पर खिलाने पिलाने और व्यवहार में कोई ऐसी विषम दृष्टि नहीं रखना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गाय में, ब्राह्मण में, हाथी में, इनमें सब में अलग अलग व्यवहार होता है। समदृष्टि वहां पर नहीं होती, व्यवहार दृष्टि में अलग होता है, धर्म दृष्टि में अलग होता है। ये सब व्यवस्थाएं हैं। और कुछ पूछिए। दान कैसा होना चाहिए? दान जो दान तो देखिए, दान अनंत कोटि ब्रह्मांड में इस पृथ्वी मात्र में एक देवता है, उसका नाम है ब्राह्मण, श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों सुखमासीद, भगवान श्री नारायण के मुख से उसका उत्पत्ति प्रादुर्भूत है। और वो देवताओं का और ऋषियों को, देवताओं का समझिए प्रतिनिधि है। अग्नि भगवान अग्नि प्रतिनिधि, वही ब्राह्मण। तो प्रतिनिधि होकर के संसार में दान केवल ब्राह्मण को ही किया जाता है। ब्राह्मण से अलावा दान किसी को नहीं दिया जाता है। उसका नाम, गोत्र, संकल्प करके, गंगा जल रख के, कुशा रख करके, अक्षत चावल रख करके दान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणेतरों से जो दान दिया जाता है वो दान नहीं होता है, वो दया होती है।
दया और दान में अंतर है। दान संकल्प पूर्वक होता है, नित्य कर्म में भी आता है, नैमित्तिक कर्म में आता है, काम कर्मों में भी आता है, बड़े बड़े ज्योतिष आदि यज्ञों में आता है, वो होता है दान। लेकिन जो आम शरद ऋतु है, सर्दी है, कंबल दे दिया किसी को, ब्राह्मण नहीं अलग, वो दया है। दया और दान में अंतर होता है। दया तो लोग कीर्ति का कारण होता है, बड़ा दानी है, सेठ बहुत अन्न दान करता है, बड़े कंबल दान करता है, गरीबों पर दृष्टि रखता है, मकान देता है, तो वो दान अलग है और दया अलग है। दया जीव मात्र पर करनी चाहिए। स्थावर, जंगल, सरीसृप जो पृथ्वी में धसे हुए हैं, जो कुछ भी है, उन पर सब पर दया करना, जीव पर दया करना चाहिए। तो दया का भी तो पुण्य तो मिलता दया है। का यश होता है, दया में यश मिलता है, अच्छा, कीर्ति मिलती है। पुण्य नहीं मिलता उसमें। पुण्य तो ब्राह्मण को देने से मिलेगा, ठीक, यही पूछा था। गंगा स्नान करने से मिलेगा। आम नदी में स्नान कर लीजिए और भगवती भागीरथी गंगा में कीजिए, तो भगवती भागीरथी में जो स्नान किया जाता है पुण्य का कारक होता है। वो क्या होता है? पुण्य का कारक होता है। और जो हमारे गांव में नदियां बहती हैं, यहाँ वहां कहीं बहती है, वो क्या है? ठीक है, जल है, देवता है, लेकिन पुण्य तो भगवती का ही होगा। बाकी सब स्नान है, शुद्धि है। सवाई अभ्यंतर शुचि, आभ्यंतर की शुचि, बाह्य शुद्धि तो किसी जल से हो सकती है, लेकिन अंतर की शुद्धि भगवती भागीरथी के परम जो ब्रह्म में द्रव्य जल है उसी से हो सकती है। इसलिए जैसे कोई मृत्यु पे है, हमें मौका मिलता है कि हम इससे क्या, कौन सा दान उस टाइम कराना चाहिए? 16 तरह के दान होते हैं, पर्वत दान होते हैं, 16 तरह के दान होते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। ठीक है। शांति शांति शांति।